अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आरबी डायरी आरबी स्टूडियो से। दोस्तों, आज मैं थोड़ा सा अपने तजर्बे के हिसाब से आपको बताऊंगा कि जब हम लोग रेडियो पाकिस्तान पे काम करते थे तो कैसे काम करते थे। मैं पीटीवी पे काम किया तो वो यानी टेलीविज़न पे जो हमने काम किया वो कैसे किया, या स्टेज पे हमने काम किया वो कैसे किया। जो फ़िल्मों में जिस तरीके से परफ़ॉर्मेंस होती है, वो मैंने तो फ़िल्मों में काम नहीं किया, लेकिन जो हम लोग दोस्तों से सुनते आ रहे हैं कि कैसे काम करते थे, तो वो थोड़ा-सा मैं आपको बताऊँगा। पहले मैं क्योंकि मेरी शुरुआत जो है वो थिएटर स्टेज से हुई, तो थोड़ा-सा उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो हमें जब जो उस्ताद हमारे होते थे, स्टेज पे जो हमारे डायरेक्टर होते थे, वो हमें बताते थे कि स्टेज जो है वो थोड़ा-सा यानी लाउड होती है, उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो लाउड होती है। हम हमारे ज़माने में हम लोग जब काम करते थे तो वो 3 माइक जो है वो सामने लगे होते थे, यानी एक इधर माइक है तो एक बीच में है, तो एक तीसरा माइक यहाँ होता था जो ऊपर से लटका हुआ होता था। पुराने ज़माने में, जब पुराने ज़माने से मुराद ये है कि जब मैंने 77-78 में जब मैंने स्टेज और थिएटर में काम किया, तो हम लोगों ने ये इस तरीके से काम किया। एक जो माइक होता था, या तो फिर वो जो स्टेज होती थी, जो टेबल और सोफ़ा सेट पीछे जो लगे होते थे, तो उसके बीच में एक टेबल होती थी, तो एक माइक वहाँ पे ऐसे लटका हुआ होता था, लटका नहीं, खड़ा होता था ऐसे करके, और एक माइक जो है वो बीच में ऐसे, वो भी ऐसे लटका हुआ होता था। तो हम वहाँ पे वो जो काम होता था वो हमें जब रिहर्सल हम लोग करते थे तो हमें ये बताते थे कि यार आप इतना जोर से डायलॉग डिलीवरी करें कि जो बिल्कुल लास्ट में बंदा बैठा हुआ ना, वो कोने में बैठा हुआ है, तो उसको भी वो आपकी आवाज जो है वो वहां तक पहुंचे। नंबर 1 ये हमें बताते थे। नंबर 2 ये बताते थे कि स्टेज जो है वो थोड़ा सा लाउड होता है, लाउड परफॉर्मेंस होती है, और फिर ये है कि जैसे कहते हैं ना कि जो किया वो सामने आएगा। तो यानी आज आपने परफॉर्म किया तो उसी वक्त आपको वो रिफ्लेक्ट यानी रिस्पांस आपको उसी वक्त मिलता था कि आपने कैसा काम किया। अच्छा किया तो वो आपको रिस्पांस अच्छे वाला मिलेगा, अगर बुरा किया तो वो जो पुराने ज़माने में टमाटर होते तो वो ऐसे करके फेंकते थे लोगों के ऊपर कि जी आपने कैसा काम किया, ये ऐसा काम, ऐसे काम होता है। तो इस तरीके से हमने काम किया, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है कि हमने जो काम किया वो बहुत ज़बरदस्त काम किया। स्टेज थिएटर पे हमने काम किया, वो बहुत अच्छा हुआ, मेरा तजर्बा बहुत अच्छा रहा। 78 में मैंने पहला ड्रामा किया, तो पहला ड्रामा जो है वो पहला ड्रामा कॉलेज के ज़माने में, मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था शहजादपुर कॉलेज में। तो पहला ड्रामा मैंने किया, तो पहले ड्रामे में मुझे पहला अवार्ड मिला, ये अल्लाह का बड़ा करम हुआ। और उसके बाद फिर स्टेज ड्रामे बहुत सारे, यानी इंटीरियर में हमने बहुत ड्रामे किए, तो उसमें जो मैंने काम किया तो उसमें भी एक ड्रामा मैंने किया था सिंधी का, वो जिंदगी एक सवाल। तो उस पे भी मुझे पहला अवार्ड मिला था। हालांकि बहुत सारे और भी हमारे दोस्त आर्टिस्ट थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ज़बरदस्त काम किया था, लेकिन जो मेरे नसीब में अवार्ड आया पहला, वो मुझे मिला। तो स्टेज पे ऐसे काम किया। फिर जब काम करते करते जो है वो दोस्त यार बोलते थे कि यार आप टीवी पे जाओ, फिर मैं पीटीवी पे आया, पीटीवी पे आके काम किया। तो पीटीवी की जो परफॉर्मेंस थी, तो वहाँ पे जो हमारे जो सीनियर मेहरबान दोस्त थे वो बताते थे कि बेटा ये जो टीवी की जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल ऐसा है कि बिल्कुल नेचुरल है, यानी इसमें आपको कोई ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा, यानी जो लाउड है वो भी नहीं होना चाहिए, अंडर है वो भी बड़ा अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो लेकिन मैं यहाँ पे जिक्र कर दूं कि पहले मैं पीटीवी पे ज़रूर आया, उसके बाद थोड़ा थोड़ा मुझे काम मिला, फिर मैं रेडियो पाकिस्तान ले गया। तो टीवी पे जब मुझे काम मिला तो मुझे ये बताया गया कि यार बेटा इसको जो ना आप बिल्कुल नेचुरल काम करें, जो एक्सप्रेशन है वो भी नेचुरल होने चाहिए, जो डायलॉग डिलीवरी है वो भी आपकी नेचुरल होनी चाहिए, यानी आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल नेचुरल होनी चाहिए। तो इस तरीके से काम किया, फिर रेडियो पाकिस्तान पे काम किया। रेडियो पाकिस्तान का जो काम था वो समझ ले स्टेज वाला भी मुश्किल था, क्योंकि वहीं पे आपको रिस्पांस मिल रहा है,
कि अच्छा किया तो भी रिस्पांस अच्छे वाला मिलेगा, अगर अच्छा नहीं किया तो उसका रिस्पांस भी आपको अच्छा वाला नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके से रेडियो वाली ये परफॉर्मेंस थी, वो बहुत मुश्किल होती थी हम मेरे लिए, क्योंकि मेरा भी तजर्बा उसमें रेडियो पाकिस्तान में बहुत टफ रहा। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था वो 87 में मैंने काम शुरू किया था। पहले मैंने जो काम किया था वो रेडियो के प्रोग्राम होते थे 15-15 मिनट के, मुख्तलिफ प्रोडक्ट के जो कमर्शियल होते थे प्रोग्राम, तो उसमें 15 मिनट के कोई ड्रामे होते थे, फीचर टाइप कोई होते थे प्रोग्राम, वो करता था। जिसमें मुझे मुमताज शेख साहब जो है वो, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, उन्होंने मुझे मुतारफ़ करवाया। एक सुहेल साहब थे हमारे, सैयद सुहेल मसूद साहब, तो उन्होंने मुझे मुतारफ़ करवाया रेडियो पाकिस्तान पे। वो मुझे लेके गए और वो जो गाड़ी थी उनकी, सुहेल साहब जो है वो उनकी गाड़ी में लेके गए थे। एक ज़हूर साहब थे, उर्दू ड्रामों के बहुत, खुदा की बस्ती में काम किया था। तो वो मुझे आए थे अपने सुहेल साहब के पास हमारे ऑफिस में। तो सुहेल साहब ने बोला कि यार अभी ये हमारे दोस्त हैं, ऑफिस कोलीग भी हैं, तो हम दोनों जो है वो आपके साथ रेडियो पाकिस्तान चलते हैं और वहाँ पे जो है मैं इनको मिलवाऊंगा रेडियो पाकिस्तान पे। तो वो मुझे उनकी गाड़ी में लेके गए थे, जहूर साहब की गाड़ी में। और फिर मैंने वहाँ पे रेडियो पाकिस्तान पे ऑडिशन हुआ। फिर ऑडिशन उस वक्त तो नहीं हुआ था, क्योंकि शेख साहब के जो प्रोग्राम थे वो, मुमताज शेख साहब के प्रोग्राम वो कमर्शियल होते थे, तो कमर्शियल में इतना वो इशू नहीं होता था कि जैसा है थोड़ा सा अगर बेहतर है तो चलेगा। तो हमने तो उसमें स्टेज पे काम किया था, तो थोड़ी बहुत तो एक जो होती ना वो सेंस परफॉर्मेंस की थोड़ी सी वो थी कि जी कैसे काम होता है। तो वो मैंने जब काम किया तो उन्होंने बड़ा सराहा कि जी आपने जो हमारी तवक्कात थी उस वहां तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन फिर भी आपने बेहतर काम किया। तो वो काम किया। फिर रेडियो पाकिस्तान पे जब मैं आया तो रेडियो पाकिस्तान पे भी मुझे शेख साहब ने मुतारफ करवाया। और एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं कौसर बुरोडो साहब, जो स्टेशन डायरेक्टर होके, रेडियो पाकिस्तान के स्टेशन डायरेक्टर होके रिटायर हुए, वो थे। उन्होंने मुझे ड्रामा में काम दिया। मोहम्मद अली बाभन साहब हैं मेरे ख्याल में अभी भी स्टेशन डायरेक्टर हैं या रिटायर्ड हो गए, लेकिन कौसर साहब तो रिटायर्ड हो गए। तो उनके साथ मैंने काम किया। फिर मैंने काम किया कुर्बान जिलानी साहब के साथ काम किया। मरहूम अल्लाह ताला उनको भी जन्नत नसीब करे, कुर्बान साहब भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। अनवर सोलंकी के साथ मैंने, अनवर सोलंकी साहब के साथ काम किया। और सबसे बड़ा नाम जो है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो था वो नूर मोहम्मद लाशारी साहब का, तो उनके साथ भी मैंने रेडियो पे काम किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ था। और बहुत सारे हमारे और भी दोस्त, ए आर बलोच साहब थे उन दिनों में, तो वो काम किया वहाँ पे। तो हमें ये सिखाते थे, असल पॉइंट पे मैं आता हूँ कि हमें ये सिखाते थे कि बेटा रेडियो की जो परफॉर्मेंस होती है वो, क्योंकि स्क्रीन तो है ही नहीं। जैसे अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो अभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी तस्वीर नजर आ रही है, मेरी जो आवाज है वो भी आप सुन पा रहे हैं। तो उन दिनों में यानी वो जो रेडियो की परफॉर्मेंस थी वो थी कि जी स्क्रीन है नहीं, तो कैसे आप परफॉर्म कर पाओगे कि जी मैं दुख में हूँ, तो जो दुख वाली फीलिंग्स है वो कैसे आएगी। और अगर आप खुश हैं तो वो जो खुशी वाला एक्सप्रेशन है वो आवाज के जरिए कैसे देना पड़ेगा, तो वो हमें बताते थे। और परेशानी है, अगर आप कॉमेडी कर रहे हैं तो भी उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो सब आवाज के जरिए होती थी। तो एक और भी हमें बताते थे कि एक विस्पर अंदाज होता था कि अगर आप कोई वो जो सरगोशी होती है वो करते हैं तो वो कैसे करते हैं। तो हम बिल्कुल माइक करीब ऐसा होता है, माइक्रोफोन ऐसा लगा होता है, तो हम बिल्कुल ऐसे करके बात करते थे। और उसमें उसकी परफॉर्मेंस ऐसी होती थी कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। ये जो रोंगटे हैं ना हमारे ये वाले, ये खड़े हो जाते थे कि यार क्या बात है। वो हम मैं जब काम करता था अनवर सोलंकी साहब मरहूम के साथ और कुर्बान साहब के साथ, तो मैं तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं दंग रह जाता था कि यार वो स्क्रिप्ट तो यानी होता था, यानी कि ये स्क्रिप्ट है तो ये होता था स्क्रिप्ट के जी, स्क्रिप्ट को देख के वो पढ़ रहे हम ये करते थे कि स्क्रिप्ट को देखते थे, जहन हमारा परफॉर्मेंस पे भी होता था, स्क्रिप्ट पे भी होता था। लेकिन इनका कमाल ये था सोलंकी साहब का और मरहूम कुर्बान जिलानी साहब का
कि वो ऐसे परफॉर्म करते थे कि मैं दंग रह जाता था कि यार ये स्क्रिप्ट में भी नहीं देख रहे और परफॉर्मेंस जो है वो कमाल की कर रहे हैं। यानी वो ऐसे परफॉर्म करते थे कि जैसे उनको सारे डायलॉग याद होते थे। अब रेडियो पे ये काम करना मेरे लिए बड़ा, कि मैं बहुत सीखा था उनसे। सोलंकी साहब से बहुत सीखा, मरहूम अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। कुर्बान जिलानी साहब के साथ काम किया, तो वो भी बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। और अपना लाशारी साहब तो कमाल के आर्टिस्ट थे। एक मरतबा क्या हुआ कि लाशारी साहब जो है वो मुझे कहने लगे कि आपकी कौन सी कैटेगरी है रेडियो पाकिस्तान पे। तो उन दिनों में बी कैटेगरी होती थी, फिर ए कैटेगरी, फिर डबल ए, फिर आउटस्टैंडिंग होती, जब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलता था। तो मैंने बोला कि लाशा साहब मुझे जो है वो बी कैटेगरी है। तो फिर आस्ता आस्ता मेरी ए कैटेगरी हो गई। फिर लाशा साहब ने मुझसे पूछा कि अभी कौन सी कैटेगरी है आपकी। तो मैंने बोला लाशा साहब मेरी जो है वो ए कैटेगरी है। तो कहने लगे इतने दिनों काम करते हुए आप हो गए और आप ए कैटेगरी है। तो उन दिनों में मैं ज्यादातर जो ड्रामे हैं वो उनके साथ करता था, शेख इब्राहिम मरहूम के साथ। तो उन दिनों में शेख साहब होते थे, खलील शन्ना साहब होते थे, निसार मेमन साहब होते थे, एक हमारे और दोस्त हैं नसीर सुमरो साहब, वो होते थे। तो बड़े अच्छे अच्छे लोग होते थे, आवाज की दुनिया में बहुत अच्छे लोग थे। तो जब शेख साहब के साथ ये इनकी बात हुई, लाशारी साहब की, तो लाशारी साहब कहने लगे कि यार उन दिनों में ऐसे ही बोलते थे एक दूसरे को, खगा खगा पोड़ा पोड़ा, ऐसे पोड़े जूने जूने होते थे ना बुढ़े और बुजुर्ग। तो शेख साहब को वो बोलते, तो शेख साहब भी लाशारी साहब को ऐसे बोलते थे कि खगा पोड़ा। तो कहने लगे खगा ये डायरी को तुमने डबल ए कैटेगरी क्यों नहीं दी। कहने लगे यार पता नहीं रह गई होगी, काम तो काफी किया है इन्होंने। तो कहने लगे नहीं इनको आप डबल ए कैटेगरी दें, बहुत अच्छे आर्टिस्ट है। तो फिर मुझे उन्होंने बोला कि यार आप जो है ना वो एक छोटी सी एप्लीकेशन लिख के दें, क्योंकि एक रेफरेंस होता है ना, कि एक प्रूफ होता है कि जी आपने कौन कौन से ड्रामे किए हैं। तो फिर मैंने उर्दू ड्रामा के भी नाम लिए। एक ड्रामा मैंने किया था रूप हजार, वो भी जिक्र किया। फिर नाटक रंग बहुत सारे मैंने किए थे, कूंज, अज, गामू सचार, आइनू, बहुत सारे ड्रामे मैंने किए थे। तो उनका सबका मैंने नाम लिखा, फिर उन्होंने फॉरवर्ड करके स्टेशन डायरेक्टर को भेजा। फिर मेरा ऑडिशन हुआ, ऑडिशन के बाद मुझे वो उन्होंने बोला कि आपकी डबल ए कैटेगरी हो गई, तो पेमेंट जो है मेरी बढ़ गई। तो मैं बता रहा था कि ये डिफरेंस होता है हर उसमें मीडिया में। यानी अगर आप पीटीवी पे टेलीविजन पे काम कर रहे हैं, तो टेलीविजन का काम नेचुरल होता है कि जैसे आप हैं वैसे ही बात करें। यानी उसमें कोई ओवर एक्टिंग जो है वो ना करें, एक्सप्रेशन लाउड ना करें। और अगर आप मुस्कुरा रहे हैं तो मुस्कुराहट भी आपकी वो लगे कि हाँ वाकई आप क्या कमाल के मुस्कुरा रहे हैं। और इसी तरीके से स्टेज है, स्टेज की थोड़ी सी जो मैंने पहले अर्ज किया कि थोड़ी सी लाउड परफॉर्मेंस होती थी फिल्म की, और परफॉर्मेंस जो है वो लाउड होती थी। वो जो तो वो वाला जो मामला है तो वो ऐसा होता था। लेकिन टेलीविजन की ऐसे थी, रेडियो की तो दूसरी मुश्किल होती थी बहुत परफॉर्मेंस। तो मैंने रेडियो पे भी काम किया, टेलीविजन पे भी काम किया। और फिल्मों में मुझे काम नहीं मिला, ये मेरी बदकिस्मती कह लें, या बैड लक कह लें, या मेरा नसीब नहीं है। जो सच बात है वो यही है। लेकिन मैं बड़ी ख्वाहिश रखता हूँ, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ, तो जाहिर बात है मुझे जहाँ काम मिलेगा मैं करूँगा। और आर्टिस्ट का कोई दीन धर्म मजहब नहीं है, ना उसकी कोई जबान है। आर्टिस्ट सिर्फ आर्टिस्ट है। उसको अगर आप सिंधी में काम देंगे वो सिंधी में करेगा, उर्दू में काम देंगे उर्दू में करेगा, पश्तो में देंगे तो वो पश्तो में काम करेगा, बलूची में देंगे तो बलूची में करेगा, पंजाबी में उसको काम मिलेगा तो पंजाबी में काम करेगा। क्योंकि वो जाहिर बात है उसकी कोई जबान नहीं होती। तो ये छोटी सी बात थी जो बहुत बड़ी हो गई बात। और ये मैंने बताया कि जो थोड़ा सा मैं विस्पर का जो है वो मैं आपको बता दूं कि विस्पर में कैसे बोलते थे हम रेडियो पाकिस्तान पे। तो अगर प्यार का कोई सीन होता था तो ऐसे बोलते थे, रानी मैं तुझे कहां कहां ढूंढ रहा था, तुझे
मुझे नहीं मिली। मैंने बहुत ढूंढा तुझे, बहुत ढूंढा तुझे, बहुत, मुझे नहीं मिली। तो इस तरीके से हम जो परफॉर्मेंस होती थी विस्पर वाली, तो वो बोलते थे। और अगर एक्सप्रेशन लाउड होते थे तो लाउड को भी हम अंडर करके बोलते थे। तुम क्या सोच रहे हो कि मैं तुझे छोड़ दूंगा? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं छोड़ूंगा तुझे। बहुत सब्र कर लिया मैंने, लेकिन अब मैं सब्र नहीं करूंगा, समझे तुम? तो इस तरीके से हम लोग काम करते थे। और अगर जब जैसे कोई रेलवे स्टेशन का कोई सीन आ गया, क्योंकि उसमें ड्रामों में लिखा होता था रेलवे स्टेशन का सीन होता था, तो हमें बोलते थे जब जैसे मेरा सीन नहीं है, मैं परफॉर्म नहीं कर पाया हूँ, यानी मेरा सीन उसमें नहीं है, उस जो 2 कैरेक्टर हैं या 4 कैरेक्टर हैं जो आपस में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो अगर हमारा सीन नहीं तो 2-4 हम जो होते थे, तो वो हम लोग को बोलते थे कि जी बैकग्राउंड में ना स्टेशन का सीन है, तो बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाजें लगा दे। तो हम क्या आवाजें लगाते थे? मैं आवाजें लगा देता, खाजा गर्मा गरम, खाजा गर्मा गरम। और फिर दूसरा ये होता था, छोले 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 छोले, अंडेला 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 अंडेला। तो इस तरीके से हम ये जो ड्रामे होते थे रेडियो के, ये करते थे। लोगों को इतने पसंद आते थे ये ड्रामे। एक स्टूडियो 9 होता था, उर्दू में जो ड्रामे होते थे उनका भी बड़ा कमाल होता था। लेकिन हमारे जो सिंधी के ड्रामे थे वो बहुत जबरदस्त, उर्दू के भी बहुत अच्छे होते थे। लेकिन अब जो है वो रेडियो थोड़ा सा क्या पूरा ही खत्म हो गया, क्योंकि ना तो वहां पे कोई ड्रामा होता है। आप मैं इस बात पे भी, इस पे टॉपिक पे थोड़ी सी बात करूंगा। टेलीविजन पे भी म्यूजिक आप देखें, म्यूजिक खत्म हो गया हमारा। मेहदी हसन हमारे पास दूसरा नहीं आया, गुलाम अली साहब हमारे पास दूसरा नहीं आया। इसी तरीके से हमारे पास शफी साहब नहीं आए, शकील साहब नहीं आए, क्योंकि ड्रामे होंगे तो ये पैदा होंगे। इसी तरीके से रेडियो पाकिस्तान जो है म्यूजिक का बड़ा कमाल होता था, रेडियो पाकिस्तान पे रिकॉर्ड होता था म्यूजिक, तो वो भी कमाल होता था। तो वो सारी चीजें खत्म हो गई। रेडियो पे भी जो सदाकारी हम लोग करते थे, अब सदाकारी है ही नहीं, तो कहाँ से करेंगे? ठीक है ना, क्योंकि ड्रामे है ही नहीं। तो ड्रामे जब ना रेडियो पाकिस्तान पे कोई ड्रामा होता है तो जाहिर बात है ड्रामे खत्म हो गए, तो आर्टिस्ट भी बेचारा खत्म होता जा रहा है। बहरहाल इस पे और मजीद बातें होती रहेंगी। वीडियो बहुत बड़ी हो गई और आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी इंशाल्लाह पसंद। और बहुत शुक्रिया, आप मेरी वीडियो देखते हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। मैं फिर से रिक्वेस्ट ये करूंगा आप सबसे कि मेरा साथ दीजिए वॉच टाइम में भी, और सब्सक्राइबिंग में भी, और कमेंट्स में, लाइक में भी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।